Hey everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages हिंदी उर्दू टैरो। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है क्रश रीडिंग। हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपके क्रश की क्या करंट फीलिंग्स है राइट नाउ, क्या वो आपके लिए फील कर रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सब ज़ोडिक साइंस के लिए है। देखते हैं कि आपके क्रश क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ आपके लिए, जिन पे आप क्रश कर रहे हो, क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। यूनिवर्स, स्पिरिट, मेरे व्यूअर्स के क्रश की क्या करंट फीलिंग्स है। टावर, सेजिटेरियस हो सकते हैं वो पर्सन। टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सो सिचुएशन में आप लोगों की कोई भी चेंज नज़र नहीं आ रहा है। जैसी सिचुएशन पहले थी वैसे ही कंटिन्यू है राइट नाउ। ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉक्ड वे ब्लॉक्ड हैं ये पर्सन की तरफ से, आपकी तरफ से। और सिचुएशन में कोई भी चेंज राइट नाउ नज़र नहीं आ रहा है डेफिनेटली। ना ही ये पर्सन कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना ही आप इस पर्सन की तरफ कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ना ही कोई ऐसा स्टेप ले रहे हो जिससे आपके रिलेशन में चेंज आए। सो स्टकनेस है, ब्लॉकेजेस है। एस ऑफ कप्स, इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यस, इस पर्सन की जो इंटेंशन है वो चाहते हैं कि आपके साथ कोलैबोरेट करें, वर्क करें, इस रिलेशन में आपसे चीज़ें डिस्कस करें, लेकिन ऐसे जो उनके इंटेंशंस हैं, जो चीज़ें हैं, वो ये कर नहीं पा रहे। उसका रीज़न यही है कि इस पर्सन के ऊपर राइट नाउ बहुत बर्डन है। पेज ऑफ सोर्ड्स, इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे वो आपसे इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन में नहीं है ये पर्सन। और आप लोगों के बीच में क्योस है, लाइक जिस सिचुएशन वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा ये पर्सन चाह रहे हैं कि चीज़ें उनके वे में हो, लेकिन सिचुएशन उनके हिसाब से नहीं है। तो यही रीज़न हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्नीकी बिहेव कर रहे हैं अपने इमोशंस को लेकर। एंड जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही हैं वो उनको अवेल नहीं कर रहे हैं, उसको डिलेस कर रहे हैं। उसका रीज़न भी यही है कि ये पर्सन थोड़े से नर्वस हैं अपने आप में ही। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अभी अपने आप पे वर्क करना चाहिए, जो चीज़ें हैं उनको देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन है राइट नाउ आपके पर्सन की। एंड डिस्ट्रक्शन, कियोस, बहुत ज़्यादा कियोस है इस पर्सन की अपने लाइफ में, जिसकी वजह से ये पर्सन कभी बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस शो करते हैं तो कभी बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं। सो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, लेकिन वो चीज़ ये पर्सन आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है आपके पर्सन के साइड से। एंड आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस तरीके से इस रिलेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सो ये पर्सन भी अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, आप भी अपने आप पे फोकस्ड हो। सो यही वजह है कि आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं है, डिफेंसिव मोड पर है आपके पर्सन। अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को डिफेंड कर रहे हैं, क्लियरली कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और इनकी जो प्रायोरिटी है राइट नाउ, उनकी अपने लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जिस चीज़ को उन्होंने अपने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, और वही चीज़ें हैं जो वो पहले अचीव करना चाहते हैं, जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, देयर इज़ सो मच दैट दे नीड टू डू, जो उनको करनी है। उनके कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, उनके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, उनके फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इश्यूज़ हो सकता है, जिनके ऊपर ये फोकस्ड है, जिनको उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये रिलेशन कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है, या इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन आपके बीच में नहीं हो पा रही है अभी इस पर्सन के साथ। और आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं अपने इमोशंस को लेकर, या फिर सिंसेयर नहीं है। सो आपको ये डाउट हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन के माइंड में कंटिन्यूसली थिंकिंग चल रही है। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, और इस कनेक्शन के बारे में भी वो सोच रहे हैं। लेकिन जो चीज़ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है कि वो इस कनेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग टू यू और एनीबडी रिगार्डिंग टू दिस कनेक्शन।
सो वो चीज़ है जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। और चीज़ों को लेकर डिस्कशन हो रही है, लेकिन इस कनेक्शन को लेकर इतना ज़्यादा ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या तो उन्होंने ट्राई किया है और आपने कट आउट किया है इस पर्सन को, आई एम गेटिंग दिस, जिसकी वजह से वो हार्ट ब्रोकन है। एस ऑफ सोर्ड्स, ये आपसे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते थे, लेकिन आपने इस पर्सन को कट आउट किया है, इनसे कम्युनिकेशन नहीं की है, या उनके कुछ एक्सप्रेस करने से पहले ही आपने इस पर्सन को क्लोज ऑफ कर दिया है। सो ये पर्सन राइट नाउ फेयर में है, जिसकी वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहे या कोई स्टेप नहीं ले रहे। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। आई एम गेटिंग दिस हियर, द हायरोफेंट। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि दे लर्न देयर लेसन। कोई भी विदाउट एनी प्लानिंग इनको आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए था। यही रीज़न है कि आपने उनको क्लियरली कट किया है कम्युनिकेशन से, और ये हार्ट ब्रोकन है उस चीज़ को लेकर, या उस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में वर्क नहीं करी हैं, और ये जो सोच रहे थे आपको एक्सप्रेस करने के लिए वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए क्लैरिटी के साथ। उस चीज़ का भी बर्डन हो सकता है जो ये पर्सन फील कर रहे हैं, और यही रीज़न है कि राइट नाउ अपने आप को डिफेंसिव मोड पर रखा हुआ है, अपने इमोशंस को डिफेंड कर रहे हैं। वही सिचुएशन है जो इस पर्सन को सोचने के लिए मजबूर कर रही है, या जिसके ऑलरेडी ये ट्राई कर चुके हैं लेकिन उनके फेवर में वर्क नहीं करा है। सो राइट नाउ दे आर वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ देयर कम्युनिकेशन, कि वो हर चीज़ को प्लान करके करें। मे बी पास्ट में उन्होंने फुलिशली एक्ट किया था, और वही चीज़ इस पर्सन के माइंड में स्टक है। और राइट, एज आई मैंशनड अर्लियर इन दिस वीडियो दैट चीज़ें बिल्कुल स्टक हैं, चेंज नहीं आ रहा है। जो चीज़ें चल रही हैं कंटिन्यूसली उसी पैटर्न से चीज़ें कंटिन्यू हैं, लाइक वर्क रही कर रही है तो उसी तरीके से चीज़ें कंटिन्यू हैं, लेकिन चेंजेस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन के माइंड में वही इंसिडेंट, वही चीज़ स्टक होकर रह गई है, जिसकी वजह से वो क्लियरली कुछ और सोच नहीं पा रहे हैं रिगार्डिंग टू दिस रिलेशनशिप। ना ही वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि वो उनके लिए वर्क नहीं करा है। सो उनको पहले अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है। दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्फ, तभी वो आपको कुछ ऐसा इन्वेस्ट करेंगे आपके साथ, आपको कुछ ऐसा ऑफ़र करेंगे जो आप रिजेक्ट ना कर सको, और उस तरीके से आपको अप्रोच करेंगे कि आप इस पर्सन को अलाउ करें कि वो आपको एक्सप्लेन करें। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हार्ड हो और हार्श हो इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि वो जो फील कर रहे हैं वो आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी हार्श टूवर्ड्स दिस पर्सन, और आप उनको अलाउ नहीं कर रहे हो, और उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करना इट्स वेरी टफ जॉब जो उनको करना है इस रिलेशन को आगे ले जाने के लिए। लेकिन राइट नाउ वो उस चीज़ के लिए अपने आप को रेडी फील नहीं कर रहे हैं कि आपसे क्लैरिटी मांगे या आपको क्लैरिटी दे, क्योंकि जब भी ये कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ हो रहा है इस पर्सन के साथ, जिसकी वजह से चीज़ें डिलेज़ हो रही हैं, चीज़ों में डिलेज़ हो रहा है, और ये पर्सन डिले कर रहे हैं और ज़्यादा। कैंसरियन की एनर्जी है, सेजिटेरियस, जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अ लॉट ऑफ थिंकिंग जो राइट नाउ चल रही है इस कनेक्शन को लेकर, बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है डेफिनेटली। द हायरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशन रखते हैं ये आपके लिए, डिज़ायर रखते हैं, रोमांटिक इमोशंस ये रखते हैं आपके लिए, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है आपके और इस पर्सन के बीच में, और जो लेसन उन्होंने लर्न किया है कि यू आर नॉट ईजी, ओके, जिसको आसानी से ये पर्सन अप्रोच कर सकते हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है यू आर नॉट ईजी एज दे थिंक, कि आप इजी हो, ईज़िली आपको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन ये लेसन उन्होंने लर्न किया है कि दे नीड टू वर्क रियली हार्ड इन दिस रिलेशनशिप विद यू, और उसके लिए सबसे पहले उन्हें अपने आप पे वर्क करना है। और यही पर्सन ये राइट नाउ कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ, तभी वो आपको क्लैरिटी देंगे
लेट्स सी कि आपके क्रश की क्या करंट फीलिंग्स है. व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स. बॉडीज़ विजडम. आई ऑनर द विजडम ऑफ माई बॉडी. यस, ये अपने आप पे वर्क कर रहे हैं एंड अपने इमोशंस को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं. इनके लाइफ में राइट नाउ चीज़ें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हैं. सो ये वर्क कर रहे हैं अपने आप पे कि चीज़ों को एक साथ कर सकें. जो चीज़ें जो रुइन हुई हैं, क्योर्स जो है उनकी लाइफ में, उस चीज़ को डील कर सकें. कॉन्शियस चॉइसेस. आई मेक चॉइसेस फॉर द हाइस्ट गुड ऑफ ऑल. यस, राइट नाउ ये स्टेप बाय स्टेप अपने लिए चॉइसेस कर रहे हैं, अपने लिए उन चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं जो राइट नाउ इस पर्सन के लिए प्रायोरिटी पे है. और ये रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन की प्रायोरिटी में आता है, जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं. और फिज़िकल हेल्थ पे उनका ज़्यादा फोकस है, अपने बॉडी के हेल्थ पे, फिज़िकल हेल्थ पे. जिन चीज़ों को लेकर ये वरी कर रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं, उसका जो आंसर है वो अपने आप से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. कहीं ना कहीं एनर्जी उनकी स्टक हो जाती है एक पॉइंट पे आके, लेकिन वो फिर अपने आप पे वर्क करते हैं. माइंड पे उनका बर्डन हो सकता है, लाइक अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन देयर माइंड, कि वो फील कर रहे हैं, जिसको लेकर वरिड है, एंग्शियस फील कर रहे हैं. और उनकी हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है. सो यही वजह है कि पर्सन अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने आप को, अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड जो राइट नाउ उनकी प्रायोरिटी है या जो चॉइस उनको राइट नाउ करनी है, वही उन पे फोकस किया हुआ है इस पर्सन ने. जो क्वेश्चन इस पर्सन के माइंड में चल रहे हैं वो यही है कि उन्हें क्या चाहिए और हु दे आर, व्हाट दे वांट. ये वो चीज़ें हैं जो ये अपने आप से पूछ रहे हैं. ओवरऑल इन देयर लाइफ जो भी चल रहा है, जो भी इस कनेक्शन में हो रहा है, यही क्वेश्चन है जो कंटिन्यूस इस पर्सन के माइंड में चल रहे हैं. और क्या चॉइसेस ये करना चाहते हैं, क्या चीज़ है जो ये एक्चुअल में चाहते हैं. सो उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है और दे वांट गाइडेंस फ्रॉम समबडी हु कैन गाइड देम. और उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो पर्सन आप हो, लेकिन वो उस चीज़ के लिए आपके पास नहीं आ रहे, आपसे उस चीज़ के लिए हेल्प नहीं मांग रहे हैं. सो ये चीज़ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टकनेस है आप दोनों के बीच में. आई एम गेटिंग दिस हियर. और राइट गाइज, यही थी आपकी रीडिंग. अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ईमेल एड्रेस पे. दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इफ़ यू वांट टू बाय मी अ कॉफ़ी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है. उसके थ्रू आप मुझे कॉफ़ी बाय कर सकते हैं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन, बाय बाय.